दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का सी सेट की इस डेली वीडियो सीरीज़ के अंदर। पिछली क्लास के अंदर भी हम लोगों ने एक पैसेज डिस्कस किया था और आज भी एक पैसेज डिस्कस करेंगे, और वो भी उन्हीं टॉपिक्स में से जिन टॉपिक्स में से ज़्यादातर एग्जामिनर आपसे पिछले 1-2 साल में बार बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस पूछ रहा है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बने रहिए वीडियो के साथ, और हाँ, कोई भी डाउट आपको आता है, वीडियो कैसी लगती है, इतनी आपके लिए प्रोडक्टिविटी क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इस क्लास को लगाने के बाद। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा ध्यान रखना आपको कि पैसेज को सिर्फ स्लाइटली थोड़ा सा पढ़ लें, इसके अलावा आपको डायरेक्टली शिफ्ट करना है आपके जो क्वेश्चंस गिवन है और उनके अंदर जो आंसर ऑप्शंस हैं, ताकि एक परसेप्शन आपकी बन जाए। ठीक है, तो पढ़िए ज़रा। In some places in the world, the productivity of staples such as rice and wheat has reached a plateau. आपको याद होगा जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, उनमें से एक टॉपिक एग्रीकल्चर भी था, और मैंने तब कहा था कई बार एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स जो हैं उनको भी डिस्कस किया जाता है। तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से रिलेट कर रही है, लेकिन इवेंचुअली इसको किससे कनेक्ट किया जा रहा है वो हम पूरा पैसेज पढ़ने के बाद ही जान पाएंगे। ठीक है, चलिए एक बार फटाफट से क्वेश्चंस देख लेते हैं कि ढूंढना क्या है। चलो, सबसे पहले क्वेश्चन इसमें पूछा गया, बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड। अब जब इस तरह का क्वेश्चन आता है आपके सामने तो दो अजम्पशंस गिवन होती हैं, आपको ये बताना होगा फर्स्ट ठीक है, सेकेंड ठीक है, दोनों ठीक है या दोनों में से एक ठीक है। तो देखते हैं क्या लिखा गया। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इज कन्फाइंड टू डेवलप्ड कंट्रीज, मतलब सिर्फ उनके पर भी आधारित है, सिर्फ उनके साथ ही रिलेट करती है। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इज नॉट अडॉप्टेड इन डेवलपिंग कंट्रीज। आप दोनों ऑप्शंस को प्लीज ध्यान से अगर पढ़ें तो आपको एक चीज समझ आती है कि अगर आपने ऑप्शन ए को अपना आंसर लगाया तो ऑप्शन बी डेफिनेटली गलत होने वाली है, क्योंकि इसमें कहा गया इज कन्फाइंड टू डेवलप्ड कंट्रीज, मतलब सिर्फ उनके साथ ही कोरिलेट करती है या फिर उनके अंदर इन चीज़ों को सराउंडेड है, या फिर उनको कहा गया कि उनसे ही रिलेट करती हैं। दूसरी चीज़ यहाँ लिखी गई जो सेकेंड ऑप्शन के अंदर, उसमें कहा गया इज नॉट अडॉप्टेड इन डेवलपिंग कंट्रीज। ऑब्वियसली अगर फर्स्ट ठीक हुआ तो सेकेंड गलत होगा, या फिर अगर सेकेंड ठीक हुआ तो फर्स्ट गलत होगा, वो आपको डिसाइड करना है। खास बात इस पैसेज की यह है कि इसके साथ हमें दो और क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बेस्ड ऑन द अबव पैसेज अगेन द फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड एंड यू हैव टू टेल कि आपको इसमें से कौन सी ठीक लगती है। ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, और नाइदर ऑफ देम। पुअर कंट्रीज नीड टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन देयर एग्जिस्टिंग फार्मिंग टेक्निक्स। जो पुअर कंट्रीज हैं उनको ज़रूरत है आज कि वो चेंज लेके आएँ अपनी एग्जिस्टिंग फार्मिंग टेक्निक्स के अंदर। दूसरा ऑप्शन, डेवलप्ड कंट्रीज हैव बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दे वेस्ट लेस फूड। इस ऑप्शन को जब आप पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपके माइंड में ये चीज़ आती है कि तो बात बिल्कुल ठीक लिखी है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज के पास बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर तो होगा ही होगा, तभी तो वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। बहुत चीज़ों में डेवलप्ड होने के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, बट इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑब्वियसली बेटर होगा। बट मैं नहीं मानता कि आप में से कोई भी अग्री करता होगा कि डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जो फूड की वेस्टेज है वो कम होती है। आपके अपने ओपिनियंस हैं, आप बना के बैठे हैं, जो भी आपको पता है। अगर आपको लगता है कि ऐसा ठीक हो सकता है तो आप दोनों ऑप्शन को चेक करो अच्छे से। जिनका ओपिनियन ये है कि ये तो कभी नहीं हो सकता, तो कहीं ना कहीं मैं शायद सेकंड ऑप्शन इस वजह से निकाल ही दूं। येट आगे बढ़ते हैं। अभी पहले हम कोई भी पर्सपेक्टिव नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ना पैसेज पे बेस्ड रहना है, हमें पैसेज के साथ कनेक्टेड रहना है। अपनी तरफ से अजम्पशन हम क्रिएट नहीं कर सकते यहाँ पे, वी आर रेस्ट्रेंड, बाउंड। Based on the above passage, again some assumptions have been made. First one is, growing enough food for the future generations will be a challenge. फ्यूचर जनरेशंस के लिए इनफ फूड उगाना या डेवलप करना, प्रोड्यूस करना एक चैलेंज रहेगा। कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं, प्लीज़ बताना। आप लोगों के तीनों क्वेश्चंस बिना पैसेज पढ़े, एक ठीक हुआ, दो ठीक हुए या तीन ठीक हुए, राइट। और मुझे ये भी बताया करो कमेंट बॉक्स में कि मेरे आंसर बताने से पहले आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए, राइट। कोशिश करा करो, वीडियो को पॉज करो, चाहे वीडियो को साथ साथ सुनते रहो, मैं इतना आपको टाइम दूंगा कि आप अपना राइट आंसर जो है अपने माइंड में बना सकें। एक्टिवली काम करो, ठीक है, थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग साथ साथ करते रहिए।
दूसरी ऑप्शन है कॉर्पोरेट फार्मिंग इज अ विजिबल ऑप्शन फॉर फूड सिक्योरिटी इन पुअर कंट्रीज। 3 टोटल क्वेश्चंस हैं जिनका आपको आंसर करना है एक ही पैसेज को पढ़ने के बाद। ठीक है, चलिए जी एक साथ पढ़ना शुरू करते हैं। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। सो पैसेज की शुरुआत कहाँ से होती है? इन सम प्लेसेस इन द वर्ल्ड द प्रोडक्टिविटी ऑफ स्टेपल्स सच एज राइस एंड व्हीट हैज रीच्ड अ प्लेटो। प्लेटो का मतलब होता है अ फ्लैट स्टेट, जहां पे किसी भी तरह की ग्रोथ देखी नहीं जाती, वो स्टेबल हो जाती है। ठीक है, तो यहां तक पहुंच चुका है। नाउ नाइदर न्यू स्ट्रेन्स, ना तो कोई नया दबाव या प्रेशर, नोर फैंसी एग्रोकेमिकल्स आर रेजिंग द यील्ड्स, ना ही कोई नए एग्रोकेमिकल्स जो हैं वो यील्ड्स को, प्रोडक्शंस को इंक्रीज कर रहे हैं या उसमें मदद कर रहे हैं। ठीक है, इसी का मतलब तो ये था कि डेफिनेटली वो एक प्लेटो पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का फर्क पड़ नहीं रहा, कोई भी इफेक्ट हो नहीं रहा। जैसे एक बच्चा ढीठ हो जाए ना या बिगड़ जाए, तो क्या होता है, उसको जितनी मर्जी डांट फटकार लगा लो, चाहे प्यार से समझा लो, वो नहीं समझेगा जब तक उसकी अंतरात्मा ना एक्सेप्ट कर ले, है ना। सो नोर इज देयर मच अनफार्म्ड लैंड लेफ्ट देयर दैट इज सूटेबल टू बी ब्रॉट अंडर द प्लो। ना ही इतनी ज़्यादा अनफार्म्ड लैंड हमारे पास बची है जो कि सूटेबल है, जिसको कि प्लो के अंदर लाया जा सके, जहाँ पे खेती की जा सके। एक और बड़ा इश्यू सामने आ गया, ये भी मुश्किल हो रहा है। नेक्स्ट, इफ ग्लोबल टेम्परेचर कॉन्टिन्यूस टू राइज, अगर ग्लोबल टेम्परेचर ऐसे ही बढ़ता रहा ना, सम प्लेसेस विल बिकम अनसूटेबल फॉर फार्मिंग, कुछ प्लेसेस पे तो फार्मिंग करना ही अनसूटेबल हो जाएंगे, वो प्लेसेस, वहाँ इम्पॉसिबल हो जाएगा फार्मिंग करना। तो अगर आप यहाँ तक देखें तो बार बार ऑथर यही बताना चाह रहा है कि कितना मुश्किल हो रहा है प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन बढ़ नहीं रही, और इन फ्यूचर ये भी बड़े लॉसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो इसमें बड़ी ही एक न्यूट्रल स्टेटमेंट लिखी हुई थी कि ग्रोइंग इनफ फूड फॉर फ्यूचर जनरेशंस विल बी अ चैलेंज। आप बताइए ये ठीक होगा या गलत होगा इतना पैसेज पढ़ने के बाद? येट मैं आपके ऊपर रखता हूं, लास्ट में मैं सारे आंसर्स बताऊंगा, लेकिन सोचना जरूर। एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी कैन हेल्प ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स, कि अगर टेक्नोलॉजी को आप इम्प्लीमेंट करते हैं, टेक्नोलॉजी को आप लेके आते हैं, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी इस प्रॉब्लम से गेट रीड करने की, ओवरकम करने की, उभरने की। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग फास्ट, जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है वो बहुत तेजी से बदल रही है। मच ऑफ दिस चेंज इज ब्रॉट अबाउट, इसमें से ज़्यादातर चेंज जो है इज ब्रॉट अबाउट बाय एफ्लुएंट फार्मर्स, एफ्लुएंट फार्मर्स इन द वेस्ट एंड अमेरिकाज। एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? एफ्लुएंट मीन्स वेरी रिच, जिसको आप ओपुलेंट कह सकते हो, मतलब जो प्रॉस्पेरस होते हैं। अब प्रॉस्पेरस फार्मर्स कहाँ मिलेंगे आपको? जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो रिच कंट्रीज हैं, क्योंकि छोटे देशों में, पुअर कंट्रीज में या छोटे स्टेट्स में बात करें तो वहाँ पे स्टेट ही डेवलप्ड नहीं है, तो फार्मर्स भी कैसे एफ्लुएंट या रिच और प्रॉस्पेरस हो सकते हैं, राइट। तो उनके द्वारा ही ज़्यादातर चेंज लाया गया कहीं ना कहीं, जिसको आप रिलेट कर सकते हो अपने क्वेश्चन 1 के साथ, कि जहाँ लिखा गया था ना कि टेक्नोलॉजिकल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जो है इज कन्फाइंड टू डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, तो इसको रिलेट कर सकते हैं आप लोग, अपनी ऑप्शंस बनाते रहिए। टेक्निक्स डेवलप्ड इन द वेस्ट आर बीइंग अडॉप्टेड इन सम प्लेसेस टू मेक ट्रॉपिकल क्रॉप्स मोर प्रोडक्टिव। जो टेक्निक्स डेवलप हुई हैं कुछ वेस्ट के अंदर, आर बीइंग अडॉप्टेड, उनको कुछ प्लेसेस पे अडॉप्ट किया जा रहा है ताकि ट्रॉपिकल क्रॉप्स जो हैं उनको ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाया जा सके। ट्रॉपिकल क्या होते हैं? बेसिकली जिनको बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी इज ऑफ लिटिल यूज इफ इट इज़ नॉट अडॉप्टेड। अगर टेक्नोलॉजी को आप लोग यूज़ नहीं करते तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। जैसे कि ये क्लासेस वगैरह आप डेली नहीं लगाते हैं तो आप सी सेट में इसका फ़ायदा नहीं ले सकते हैं, राइट। इन द डेवलपिंग वर्ल्ड दैट अप्लाइज एज मच एज टू एग्जिस्टिंग फार्मिंग एज इट डज टू द लेटेस्ट एडवांसेस इन जेनरिक मॉडिफिकेशंस, लिखा है साफ। इन द डेवलपिंग वर्ल्ड मतलब डेवलपिंग कंट्रीज उसमें आ जाएंगे। डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर अप्लाई होती है चीज़ एग्जिस्टिंग फार्मिंग पे, जो एग्जिस्टिंग फार्मिंग चल रही है कहीं पे, ठीक है, उन पे चीज़ों पे अप्लाई होती है ये वाली बात। टेक्नोलॉजी इज ऑफ लिटिल यूज इफ इट इज़ नॉट अडॉप्टेड, मतलब नहीं कर रहे वो लोग अडॉप्ट। ठीक है, अडॉप्ट नहीं कर रहे, इसलिए बात उनको कही जा रही है। एक्सटेंडिंग टू द स्मॉल होल्डर्स, स्मॉल होल्डर्स भी कौन होंगे? जो कहीं ना कहीं छोटे फार्मर्स हैं, पुअर कंट्री के फार्मर्स हैं। सब्सटेंस फार्मर्स ऑफ अफ्रीका एंड एशिया द बेस्ट ऑफ टुडेज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस।
इन सच सिंपल मैटर्स एज हाउ मच, सिंपल मैटर्स जिनका भी नहीं पता होता उनको, हाउ मच फर्टिलाइजर्स टू अप्लाई, कितने अप्लाई करने हैं, एंड व्हेन और कब करने हैं, वुड लीड टू अ ग्रेटली इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड फॉर ह्यूमैनिटी। अगर ये पता लग जाए तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी फूड की ह्यूमैनिटी के लिए। लेकिन दिक्कतें इतनी ज़्यादा हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, अगर ये सब कर लेते हैं हम लोग तो जाके अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है, एस्केलेट हो सकती है। सो वुड थिंग्स लाइक बेटर रोड्स, ऐसे ही बेटर रोड्स एंड स्टोरेज फैसिलिटीज भी इंप्रूव होंगी, टू अलाउ फॉर द कैरेज, ताकि कैरेज को सरप्लसेस में टू मार्केट्स एंड रिड्यूस वेस्टेज, और वेस्टेज को रिड्यूस किया जा सके। ठीक है जी, चलिए अब आप पढ़िए ज़रा, इतना पैसेज समझने के बाद, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज कन्फाइंड टू डेवलप्ड कंट्रीज, ये लगाएंगे या नीचे वाला लगाएंगे, दोनों तो आप नहीं लगा सकते। ठीक है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इज नॉट अडॉप्टेड इन डेवलपिंग कंट्रीज, तो वो नहीं कर रहा है अडाप्ट, तभी तो वो ये वाले पैसेज पे बार बार फोकस कर रहा है। ठीक है, अगर आप ये कर लेते हैं तो ऐसा हो जाएगा। और ये तो श्योर हो गया कि डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा ये चीज़ अडॉप्ट की जाती है, इट इज़ कन्फाइंड टू डेवलप्ड कंट्रीज। यहाँ पे एफ्लुएंट फार्मर्स की बात हुई, वेस्ट और अमेरिकास की बात हुई, तो डेफिनेटली यहाँ डेवलप्ड कंट्रीज की बात तो हो रही है। तो आई होप आप लोगों ने आंसर ठीक लगा लिया होगा, दैट इज डेफिनेटली फर्स्ट वन, तो आपका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द अबव पैसेज, अगेन जो असम्पशंस बनाई गई, पहली है पुअर कंट्रीज नीड टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन देयर एग्जिस्टिंग फार्मिंग टेक्निक्स, एग्जिस्टिंग फार्मिंग की बात हुई थी, और तभी वहाँ पे सजेशन भी दी गई कि इनको आप अगर इम्प्लीमेंट करते हैं इन चीज़ों को, आप इनको यूज़ में लाते हैं तो डेफिनेटली अवेलेबिलिटी इंक्रीज होगी जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए फूड की। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन तो डेफिनेटली ठीक होगी, राइट। सेकेंड ऑप्शन, डेवलप्ड कंट्रीज हैव बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दे वेस्ट लेस फूड, नो, दैट इज टोटली इनकरेक्ट। ऐसा क्यों? अब डेवलप्ड कंट्रीज हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे एफ्लुएंट लोग बहुत होंगे जो कि एपिक्योरियंस भी होंगे। अब एपिक्योरियन कौन होते हैं? जो कि हाई सुपीरियर डिशेस होती हैं या फूड ड्रिंक्स होती हैं उनको प्रेफर करते हैं, राइट। तो एफ्लुएंट है लोग, बहुत रिच हैं, तो वो वैरायटी ऑफ फूड खाना पसंद करेंगे। ठीक है, वैरायटी ऑफ फूड खाना पसंद करेंगे। हम लोग अपने सामने मान लीजिए 2-3 आइटम्स रखते हैं, और हिंदुओं के लिए तो देखो ऐसा है, या इंडियन सारों के लिए ऐसा है कि पहले से ही पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स बोल देते हैं बेटा खाना जूठा छोड़ना पाप होता है ना। स्टिल हम अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें या वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। वी आर सो मच रेस्ट्रेन्ड बाय फियर्स एंड बिलीव्स। वेल, तो वैरायटी काफ़ी होगी। अगर 10 आइटम सामने रखते हैं तो सारी के सारी क्वांटिटी में 10 आइटम्स तो खाना इम्पॉसिबल होगा। वैसे तो आप सर्विस भी पढ़ते हो, आपको सब पता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, फूड की वेस्टेज तो डेफिनेटली ज़्यादा होगी। फूड की वेस्टेज ज़्यादा होगी तो ये बात तो कहना ठीक नहीं है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में फूड जो है वो कम वेस्ट होता है, राइट। तो अगर सिर्फ फर्स्ट ही ठीक है तो ऑप्शन ए आपका आ गया ओनली 1, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट था ग्रोइंग इनफ फूड फॉर फ्यूचर जनरेशंस विल बी अ चैलेंज। ये तो ऑब्वियसली है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो डेफिनेटली एक चैलेंज होगा हमारे लिए फ्यूचर जनरेशंस के लिए फूड प्रोड्यूस करना। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है, क्योंकि बाद में उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप ये सारे इम्प्लीमेंटेशंस करते हो, अगर आप एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करते हो, उसको आप एक्सेप्ट करते हो पूरी तरह से, तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है प्रोडक्टिविटी के अंदर, यील्ड्स हो सकती हैं, प्रोडक्शन हो सकती है। तो इम्पॉसिबल वर्ड लिखा होता तो इसको हम गलत कर देते, बट हाँ मुश्किल है, ठीक है, इनसरमाउंटेबल है, कहीं ना कहीं चैलेंज है, तो डेफिनेटली ठीक है ऑप्शन 1। सेकेंड लिखा गया कॉर्पोरेट फार्मिंग, एक भी बात पूरे पैसेज के अंदर कॉर्पोरेट फार्मिंग की बात नहीं की गई। तो दोस्तों डेफिनेटली तीनों क्वेश्चंस की सिर्फ पहली स्टेटमेंट ही करेक्ट थी, तो इसका आंसर भी आ गया ऑप्शन ए। मैं आज आपको एक बात का विश्वास दिलाना चाहता हूँ इस क्लास में, इस क्लास को फिनिश करने से पहले मेरी बात को हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपका जो पैसेज है अगर तो वो शॉर्ट लेंथ हुआ तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है एज कंपेयर टू जो लॉन्ग पैसेज होगा। और इसमें आप ज़रा देखिए, आपने पैसेज पढ़ा 200-250 वर्ड्स का, लेकिन आपके क्वेश्चंस तो 3 कवर हो गए ना। एक तरफ आप पैसेज पढ़ते हैं 150 से 200 वर्ड्स का, आपके एफर्ट्स डबल नहीं लगे, आपके एफर्ट्स मैक्सिमम 1.5 गुना लगे, ठीक है।
बट 150-200 वर्ड्स के पैसेज के बाद आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर करने को मिलता है, फिर से आपकी रिदम टूटती है, फिर से आप नेक्स्ट पैसेज की तरफ जाते हो और फिर से वहाँ नई रिदम के साथ नए पैसेज को पढ़ के एनालाइज करते हो और एक क्वेश्चन का आंसर करते हो, ठीक है। लेकिन जब ऐसा पैसेज आता है, ज़्यादातर ये वाले पैसेजेस 2022 में देखने को मिले जहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चंस थे। 2023 में इस चीज़ को कम किया गया। 2023 में हर एक पैसेज के साथ एक ही क्वेश्चन डाला गया, मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस डाल सकता है एग्जामिनर। बट यहाँ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन बनता है, चाहे 2 बनते चाहे 3 बनते, तीनों डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हमने क्वेश्चंस कवर कर लिए, ठीक है। तो 3 क्वेश्चंस आपके कवर हुए इस पैसेज को पढ़ने के बाद। जो लॉन्ग पैसेज होगा उसमें जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू शॉर्ट पैसेज, ठीक है। शॉर्ट पैसेज का डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा होगा। तो बड़े पैसेज को देख के घबराना नहीं। मैं इसलिए बता रहा हूँ, कई बार बड़े पैसेज को देख के हम लोग घबरा के उसको छोड़ ही देते, तो ऐसा प्लीज़ मत करना। बड़ा पैसेज हमेशा आसान होगा सॉल्व करना, ठीक है जी। वेल, इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया हो तो इसको शेयर करना और डेफिनेटली आप इसको रिवाइज भी कर सकते हो, दोबारा भी देख सकते हो। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो कैसी लगी, आपके कोई रिक्वायरमेंट है तो वो भी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मैं जल्दी आपसे मिलूँगा। थैंक यू वेरी मच।